जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 14 दिसंबर 2024 को बीए थर्ड सेमेस्टर को कुरिकुलर कोर्स का ओनली फॉर बॉयज़, क्या ओनली फॉर बॉयज़ बीए बीएससी बीकॉम बीबीए ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आपका पेपर होने वाला। कब? 14 दिसंबर 2024 को ओनली फॉर बॉयज़ और 13 तारीख को केवल बालिकाओं के लिए। तो बालिकाओं को मैंने क्वेश्चन पेपर दे दिया है, केवल आप ही लोगों का बचा था ओनली फॉर बॉयज़, केवल लड़कों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो क्या सर जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे 14 दिसंबर 2024 को? तो मैं आपको बता देता हूं, और आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप 2 सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता होगा कि ऐसा कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न ना पूछा जाए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये क्लास। केवल 100 प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50 मिनट लगेगा या फिर 40 मिनट लगेगा। 2022-23 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर यदि आप देख करके जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बैक लगने का कोई भी संशय एकदम खत्म हो जाता है, बैक लगेगा ही नहीं। यदि आप 2-3 क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं सारे यूनिवर्सिटी के, अलग अलग यूनिवर्सिटी के। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस सेम होते हैं। ठीक है, तो सभी आप लोग क्वेश्चन पेपर, जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए सभी को देख लीजिएगा। पहले आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम और ये बीबीए वालों के लिए भी है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज कंपलसरी है, को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर है 2022-23 का, केवल बालकों के लिए है। तो क्या बालिकाएं भी देख सकती हैं? बिल्कुल देख सकती हैं। आपका सिलेबस सेम है, केवल राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम का पैटर्न अलग हो गया। लड़कियों के लिए अलग पेपर कराएंगे, लड़कों के लिए अलग पेपर कराएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 6 सेमेस्टर तक आपके इसी तरह से चलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। ठीक है, चले पहला प्रश्न है, इसमें आपके टोटल 100 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी जितने भी राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, आप लोग अपना एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा, मैं तुरंत आपको सॉल्व करा कर दे दूंगा। ठीक है, चिंता करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं, कहीं भी दौड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं सर जी कहाँ आंसर की ढूंढूं। तो आंसर की ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर भेजिए, अपना आंसर की पाइए भैया। ठीक है, चले। तो जो भी बच्चे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के हैं, बाबू आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ कि भैया पुराने साल का हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल गया है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी मोस्टली ज़रूर करेंगे ताकि यूट्यूब भी इस क्लास को रिकमेंड करता रहे। लाइक का और कोई मतलब नहीं होता है यूट्यूब पर। ठीक है, बस एक ही मतलब है, अगर आप लाइक करेंगे क्लास को तो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब इस क्लास को रिकमेंड करता है, बाकी बच्चों के पास भेजता है। लाइक नहीं करेंगे तो नहीं भेजेगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है भैया, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं लाइक करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, यदि कोई आपको उत्कोच उत्कोच यानी घूस देने के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगे, अस्वीकार कर देंगे, 50% स्वीकार करेंगे या फिर 50% अस्वीकार कर देंगे? तो आपको कोई भी आपको घूस देने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे? सीधे अस्वीकार कर देंगे। ठीक है, रिफ्यूज इट, मना कर देंगे, भैया हम नहीं लेंगे घूस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। या फिर घूस देने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे? हम घूस नहीं देंगे। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें, तो एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए भैया? चले देख लेते हैं क्या करना चाहिए। तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार का भाग बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर आप पाप करेंगे तो आप भी भोगेंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए? बिल्कुल। करप्शन का हमें विरोध करना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए बहुत ही आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि कोई आपका वैध कार्य करने के लिए घूस मांग रहा है तो आप क्या करेंगे? मतलब सही काम करने के लिए आप किसी दफ्तर में गए और आप सही काम कर रहे हैं, आपका सही काम है, लीगल काम है, उसके लिए भी आपको घूस देना पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे बताइए? तो घूस देने से हम सीधा मना कर देंगे भैया कि हम घूस नहीं देंगे, जाओ। लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है इंसान की, दे भी देते हैं बहुत से। अभी देखें कुछ बच्चे ऐसे होंगे, 100 में से 100% बच्चे ऐसे होते हैं बिना हेलमेट के अभी पकड़ा जाएँ तो कहेंगे साहब कुछ ले दे के छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं। चले कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलता रहता है।
अगला प्रश्न है, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें, तो एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल। घूस कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, राइट है आपका। पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, बिल्कुल है भैया, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। छठा प्रश्न है इसमें, किस कंपनी के प्रबंधक को होना चाहिए, सॉरी, किसी कंपनी के प्रबंधक को होना चाहिए ईमानदार, परिश्रमी और नेतृत्वशील, लीडरशिप, लेबरिशियस, ठीक है, और हॉनेस्ट भी होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, सात पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? सात पापों की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सात पापों में समाहित है, सात पापों में क्या समाहित है? बिना कार्य धन कमाना, चरित्र विहीन ज्ञान, ठीक है, मानवता विहीन विज्ञान, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न, अच्छा आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाता है, मान लीजिए अगर 14 दिसंबर 2024 को आप लोगों का एग्ज़ाम है, मान लीजिए अगर 14 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, जनवरी में चला जाता है, या फिर 14 दिसंबर की जगह 28 हो जाता है, 30 हो जाता है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। गांधी जी के 7 पापों में समाहित है, गांधी जी के 7 पापों में क्या समाहित है? ये सभी है, ठीक है। नैतिकता विहीन व्यापार, त्याग बिना धर्म, सिद्धांत विहीन राजनीति, ये सभी है, डी ऑप्शन आपका राइट है 90 का। बाकी और भी क्वेश्चन पेपर है, बाकी सभी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। बाकी मैं मॉडल पेपर भी लाता रहूँगा। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंध है, किससे संबंध है? व्यक्ति से और सामूहिक से और कंपनी से भी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न क्या है? यहाँ एक ही प्रश्न 2 बार हो गया, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, CSR संक्षिप्त सार है, ठीक है, संक्षिप्ताक्षर है, यानी CSR का फुल फॉर्म पूछा है, तो CSR का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, 12 नंबर, NGT संक्षिप्ताक्षर है, यानी NGT का फुल फॉर्म पूछा है, तो NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, NGT संबंधित है, तो NGT नेशनल ग्रीन, ग्रीन से आप समझ गए होंगे कि कहना क्या चाह रहा है, ग्रीन माने पर्यावरण संरक्षण से यह संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, AQI का तात्पर्य है, ये सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, 15 नंबर प्रश्न है, AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो एयर है भैया, तो पहला ही का है, वायु है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, मैं इतने सारे क्लासेस कराता हूँ, एक बार चैनल पर भी विजिट कर लीजिएगा, आपके सारे सब्जेक्ट के और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों मैं कराता हूँ। बच्चे देख करके क्लास चले जाते हैं लेकिन क्वेश्चन पेपर नहीं भेजते हैं, क्योंकि भेजने का कोई जरिया नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप कहता हूँ ज्वाइन कर ले के लिए, तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐप डाउनलोड नहीं किए होते हैं, तो इसीलिए नहीं भेज पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चे जो डाउनलोड किए होंगे वो भेज देंगे, ठीक है। चले साइबर असुरक्षा संबंधित है, यानी जो साइबर है, साइबर असुरक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑनलाइन अंतरण से संबंधित है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, साइबर अपराध में समाहित है, साइबर अपराध में देखें, ऑनलाइन अंतरण यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिकता संदेश प्रसारित करना, ऑनलाइन आतंकवाद वित्त पोषित, ये सभी, ठीक है, साइबर अपराध में निहित हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 18 नंबर, निम्न में से कौन कार्बनिक खाद है? अच्छा आप लोग मुझे यूट्यूब पर पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा चैनल छोटा, मैं धीरे धीरे अभी पढ़ाना शुरू किया हूँ, तो धीरे धीरे आप लोग भी जान जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। चले चले निम्न में से कौन कार्बनिक खाद है? कार्बनिक खाद कौन सा है? जैसे इसमें जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, प्रसंस्करण खाद, ये आपकी कार्बनिक खाद होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें
मैं पढ़ा तो रहा हूँ बहुत दिन से, लेकिन आप लोग मुझे जान नहीं रहे होंगे, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं है। निम्न में से कौन व्यवसाय प्रबंध का मूल नहीं है? व्यवसाय प्रबंध का मूल कौन नहीं है? देखिए, भ्रष्टाचार, घूस, निम्न गुणवत्ता उत्पाद, ये सभी व्यवसाय प्रबंध के मूल नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न पूछा है, रतन टाटा हैं, अभी हाल ही में इनका स्वर्गवास हो गया है। पूरा देश, जितने भी इस देश में हैं 140 करोड़ देशवासी, सब ने रतन टाटा का नमक खाया भैया। ठीक है, तो इनको सत सत नमन। रतन टाटा कौन है? तो एक उद्योगपति हैं। जितना एक साल का जो आपके अंबानी जी हैं प्रोड्यूस करते हैं 20 मिलियन, और जो आपके रतन टाटा जी हैं 25 मिलियन दान कर देते हैं, इतने बड़े उद्योगपति थे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा शोक था देश में। चले कोई बात नहीं है। रतन टाटा कौन थे? उद्योगपति हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ पर पायलट लिखा हुआ है, तो ये क्या ये जहाज चलाते थे? नहीं। ठीक है, दानदाता, दानदाता आपके थे। ठीक है, पायलट क्या होता भैया? पायलट तो आपके नहीं थे, उद्योगपति थे, दानदाता भी थे। ऑप्शन नंबर डी दिया है, उपरोक्त सभी। ये तो क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज कर दिया भैया। ठीक है, पायलट माने क्या होता है भैया? पायलट थे क्या ये? बताइए। तो देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो सकता है और डी भी आपका। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है ये। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि इसमें सही कौन होगा। डी ऑप्शन राइट होगा या फिर ए ऑप्शन राइट होगा, उद्योगपति या फिर उपरोक्त सभी, क्योंकि ये दानदाता भी थे। ठीक है, तो बाकी आप लोगों के ऊपर है। अभी मैंने कहा कि ये 25 मिलियन दान कर देते हैं, और जो जो अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, इनका नेटवर्थ 20 मिलियन है, तो 25 मिलियन दान करते हैं। तो ये दानदाता भी हैं, उद्योगपति भी हैं, लेकिन पायलट मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी देखिए, इसमें डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है और ए ऑप्शन भी आपका राइट हो सकता है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में यह यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलें। अजीम प्रेम जी कौन है? अच्छा, आपके एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दो सही है और एक आपको नहीं पता है क्या है, तो डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो डी ऑप्शन करेक्ट है। 21 नंबर प्रश्न क्या है? अजीम प्रेम जी कौन है? भारतीय व्यापार टाइकून है। ठीक है, निवेशक हैं और परोपकारी भी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, आला विभव। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है? तो देखिए, फेसबुक सोशल मीडिया ऐप है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया ऐप है, ट्विटर भी आपका सोशल मीडिया का ऐप है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करें। तो इन दोनों को मिलान करना है। तो जो रतन टाटा है क्या है? टाटा सन्स से आपके संबंधित हैं। अजीम प्रेम जी विप्रो से संबंधित, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। तो चले देखते हैं इसमें कौन है। पी का आपका दूसरा है। ठीक है, और क्यू का हमारा क्या है? तीसरा है, और आर का हमारा पहला है। ठीक है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, रतन टाटा टाटा सन्स के संस्थापक, और अजीम प्रेम जी विप्रो के संस्थापक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः जाना जाता है। तो इनके दर्शन को व्यवहारिक वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलें, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर, मूल्यों को, तो जो मूल्य हैं मानक या आदर्श के रूप में भी जाना जाता है मूल्यों को। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है आपका। एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की, तो अच्छा करने की स्वीकृति है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है? तो नैतिक, ठीक है, मोरल, स्पिरिचुअल और सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, आध्यात्मिक और नैतिक, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है बहुत ही ज़्यादा कि आप लोग जरूर इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो देखें, राजनीति में, नौकरशाही में और व्यवसाय में, सभी में, बिजनेस में। ठीक है, ब्यूरो करेंसी में और पॉलिटिक्स में। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ आपका ये वर्ड आपका गलत हो गया। ठीक है,
ब्यूरो ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखें। देखें इंग्लिश मेरा उतना हार्ड नहीं है, मैं एकदम हार्ड फटाफट फटाफट नहीं बोल सकता, ठीक है। काले धन का तात्पर्य है, तो काले धन का तात्पर्य किससे भैया, धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई हो, ठीक है, वह धर्जन, यानी आपके पास पैसा है, उसमें से टैक्स कुछ पैसे दे, मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, उसमें से आपको 1 लाख टैक्स देना है, वो टैक्स आप नहीं दिए, घर में रख लिए हैं 10 लाख, ठीक है, तो वो क्या है, काला धन है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। वही यहाँ पर कह रहा है कि धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई हो, वह धन अर्जन जिस पर टैक्स चोरी की गई हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है, तो भ्रष्टाचार की शिकायत देखें केंद्रीय सतर्कता आयोग में आप कर सकते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्य क्या है, तो जो मूल्य है विचार है, विचारधारा, तथ्य, कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। वैल्यू क्या है, वैल्यू आपको मैंने बता दिया क्या है। चले प्रश्न नंबर आपका 32 क्या है, मूल्य को, तो जो मूल्य होते हैं इनको मानक या आदर्श के रूप में भी जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, देखिएगा आपको 2-2 3-3 बार एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ एवं कानपुर 4 नगरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300, 350, 400 एवं 450 है, किस नगर में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है, तो किस नगर में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक होगा, तो ध्यान रखिएगा कानपुर में, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे यहाँ पे देख लीजिए फिर से आप लोग, देखिए बलरामपुर में 300 है, और आपका अयोध्या में 350, लखनऊ में 400 है, कानपुर में 450 है, तो कानपुर में अधिक होगी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 34 है, भ्रष्टाचार के कारण हैं, भ्रष्टाचार के कारण क्या है, आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतांत्रिक प्रणाली, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है आपका, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा, ये स्टेटमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी, विंग्स ऑफ फायर को लिखने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है, सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है, अपराध को, साइबर बुलिंग को, हंसी मजाक को, या फिर बेवकूफ़ी को, सोशल मीडिया किसको बढ़ावा देती है, अपराध को, ये ऑप्शन आपका राइट है, क्राइम को बढ़ावा देती है सोशल मीडिया। प्रश्न नंबर 38 आप लोगों का पूछा गया है, व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट, यानी साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम, यानी साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है, सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 38 का, ठीक है। चले देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। चले प्रश्न नंबर 39 क्या है आपका, मानकीकरण, ठीक है, मानकीकरण के क्या लाभ हैं, मानकीकरण के क्या लाभ हैं बताइए भैया, सभी लोग बताइए। बिल्कुल, डिजाइन के लिए आसान होता है, निर्माण करने में आसान होता है, निर्माण और पूरा करने में भी आसान होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चले अगला प्रश्न है आपका, मानकीकरण के नुकसान में से एक है, मानकीकरण के नुकसान में से एक क्या है, छोटा उत्पाद जीवन चक्र होता है, इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 आप लोगों का क्या पूछा गया है, ISI मार्क प्रभावीकरण चिन्ह है उत्पादों में, किसके उत्पादों में, औद्योगिक उत्पादों में, ठीक है, इंडस्ट्रियल उत्पादों में ISI मार्क प्रभावीकरण चिन्ह होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 42 क्या है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है, फेसबुक सोशल मीडिया ऐप है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया ऐप है, वीडियो कॉल आपका सोशल मीडिया ऐप के जरिए किया जाता है, तो ये सोशल मीडिया का भाग नहीं हो सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी आपका सोशल मीडिया का ऐप है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। प्रश्न नंबर 43 क्या है, पर्यावरणीय अदालत है, पर्यावरणीय अदालत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न है एनजीटी की स्थापना की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 2010 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, ओजोन छिद्र बनने का कारण है, यानी जो ओजोन परत है उसमें छेद होने का कारण क्या है? सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न आएगा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान पेपर आएगा आपका। वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है हमारी। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। और ओजोन परत को छेद कौन कर रहा है? सीएफसी गैस, ठीक है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है हर साल। देखिए, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया था सन 1986 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया? जीवमंडल है, जीवमंडल क्या है? तो पारितंत्र है। क्या है? इकोसिस्टम है जीवमंडल। बायोस्फीयर क्या है? इकोसिस्टम। जीवमंडल क्या है? पारितंत्र है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 के 52 नंबर, पारितंत्रों के समुच्चय को कहते हैं। द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज। पारितंत्रों के समुच्चय को कहते हैं, क्या कहा जाता है? जीवमंडल कहा जाता है, बायोस्फीयर। सी ऑप्शन आपका राइट है। एक ही प्रश्न देखिए, ऊपर नीचे पूछ दिया ऐसे, चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे इधर से कान पकड़िए, ठीक। चले, प्रश्न नंबर 53 क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र को इस रूप में भी परिभाषित किया जाता है। किस रूप में? तो पर्यावरण के साथ सभी पौधे जानवरों की प्रजातियां। पारिस्थितिकी तंत्र को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है? 54 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को कहते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में मान लीजिए घास को हिरन खाया, हिरन को शेर खा गया, तो इस श्रृंखला को कहा क्या जाता है? इस श्रृंखला को फूड चेन कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 54 का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव क्या हैं बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, माइक्रोब्स हैं, जंतु हैं और पौधे हैं, ये सभी, ठीक है। ये सभी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में निम्न में से उपस्थित रहता है। अम्ल वर्षा में देखें H2SO4, ठीक है। ये H2SO4 क्या है? अम्ल वर्षा में आपकी उपस्थित रहता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा क्या है? 57 नंबर, PM2.5 संबंधित है। किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में निम्न में से कौन सत्य है? चलिए देखते हैं क्या सत्य है। यह हिंदी में लिखा गया है? नहीं भैया, संस्कृत में लिखा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 59 है आपका, श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत अनुसार प्रत्येक प्रबंध में निम्न चारित्रिक गुण होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए? दृष्टिकोण निर्मित करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। फार्मिंग ए विजन, दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने की रणनीति की योजना बनाना चाहिए और नेतृत्व की कला भी होना चाहिए। सबसे बड़े डिप्लोमेट दो ही लोग थे, एक कृष्ण और एक आपके एक श्री कृष्ण है और एक भगवान हनुमान जी, ठीक है। ये दो बहुत ही बड़े डिप्लोमेट थे उस ज़माने में। उस ज़माने में क्या मतलब, अपने ज़माने में सबसे बड़े डिप्लोमेट थे ये लोग, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। यानी नेतृत्व की कला जो है इनके अंदर कूट कूट के भरी थी, लीडरशिप की एक तरह से बात की जाए तो, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है, प्रबंधक का कार्य है, ठीक है। मैनेजर्स फंक्शन आर। प्रबंधक का कार्य क्या होता है? तो जो प्रबंधक होता है संस्थागत उत्कृष्टता स्थापित करता है, ठीक है। नवाचारी संस्थान निर्मित करता है, नए नए संस्थान की निर्मित करता है, ठीक है। मानव संसाधन का विकास भी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है।
चले अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है 61 नंबर। अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि में निम्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। किस समस्या का? तो विवाद का, निम्न उत्पादकता का, प्रेरणा का अभाव है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, पुअर प्रोडक्टिविटी है, एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन है, एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन है। चलिए प्रश्न नंबर 62 क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता एवं अध्यापकों को विकसित करना चाहिए। क्या विकसित करना चाहिए? तो बच्चों में नैतिकतापूर्ण नेतृत्व का गुण, धनार्जन की प्रतिभा, वैभवपूर्ण जीवन जीने की कला, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए। जो शिक्षा है यह क्रियाविधि पर आधारित होनी चाहिए, मूल्य पर आधारित और स्मृति पर भी आधारित होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस होता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है? प्राचीन भारतीय साहित्य प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए हैं, यह कथन है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल राइट है, ट्रू है, सत्य है भैया। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है? पहाड़ों एवं खुले स्थानों पर वनों के निकट नदियों की धारा के पास रहने वाले व्यक्ति अधिक हैं। ये अधिक हैं, स्वस्थ एवं दीर्घायु हैं। ठीक है, यानी स्वस्थ भी हैं और लंबे समय तक जी रहे हैं, 80-80 साल तक, 90-90 साल तक। अभी हमारे बाबा हैं 95 साल के हो गए हैं भैया। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, क्योंकि हम लोग भी नदी के किनारे ही रहते हैं गांव में। ठीक है, मनुष्य चेष्टा करता है। तो मनुष्य जो होता है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 69। अच्छा, जो कॉलेज में पढ़ते हैं लगभग आपके बहुत सारे 60% कॉलेज बच्चे ऐसे होते हैं जो लगभग आपके गांव से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं पड़ता। तो वैश्विक तापन का प्रभाव मुद्रास्फीति पर नहीं पड़ता है। ठीक है, इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ता है। बाकी हिम पर्त चद्दर पर, ग्लेशियर पर, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैश्विक तापन का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट अफेक्टेड मुद्रास्फीति पर। ठीक है, तो इन सब पर तो प्रभावित करता है लेकिन मुद्रास्फीति को नहीं करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 70 है वायु है, एयर क्या है? तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? तो ये एक मिश्रण होता है। हम लोग बचपन में ही पढ़े थे कक्षा 3 में ही। तो हवा क्या है? हवा मिश्रण है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले प्रश्न नंबर 71 क्या है? वनों को काटने का परिणाम होता है। वनों को काटने का परिणाम होगा कि मिट्टी का क्षरण, मिट्टी बह जाएगा, अनियंत्रित बाढ़ आएगी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 72 क्या है? सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए देखिए जैविक विविधता का संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रदूषण का नियंत्रण भी होना चाहिए, निर्धनता में कमी भी होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है? पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संक्रमण कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखिएगा 74। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चले प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? जाहिर सी बात है जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, अवशोषण किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर इसमें अगला है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? न तो लाभ अर्जित करना, न हानि उठाना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा इसमें
जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। पारितंत्र के दो घटक हैं। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जीवी और दूसरा होता है अजीवीय। ये ऑप्शन आपका राइट है, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग। चले अगला प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी के बहाव को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा, यानी पेड़ पौधे लगा करके, फॉरेस्टेशन करके। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 82 क्या है? पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है, बताने का प्रयास करेंगे। जो हवा है, एयर, ये आपके पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 83 आपको पूछा गया है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए 33.3%। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि जो है पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। ये ऑप्शन आपका राइट है, कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए प्रश्न नंबर 85 क्या है? CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि वह तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर आपका 86 क्या है? 86 नंबर, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है ईंधन चालित वाहन। ठीक है, फ्यूल ड्राइव व्हीकल्स। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? प्रश्न नंबर 87 है, DDT है। DDT है क्या है? तो DDT एक दवा है, कीटनाशक भी है और उर्वरक भी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? प्रश्न नंबर 88 है, पारितंत्र के अजैविक घटक निम्न में से कौन है? तो कौन है? ऊर्जा प्रवाह है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, फ्लो ऑफ एनर्जी। अगला प्रश्न देखेंगे, पोषी स्तर बनता है। पोषी स्तर जो होता है केवल पादप पौधे से बनता है, केवल जंतुओं से या फिर केवल मांसाहारी से। पोषी स्तर जो है खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से बनता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी खाते हैं, इससे बनती है। तो इससे क्या बनती है? फूड चेन बनती। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा गया है आपका, पारितंत्र का महत्व होता है द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइन। तो ये पारितंत्र का महत्व क्या होता है? तो ऊर्जा प्रवाह में होता है और खनिज चक्रण में भी। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी और साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स में। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों राइट हैं। चले अगला प्रश्न देखिएगा क्या है? अगला प्रश्न है टैरिफ, TRAFFIC, टैरिफ। ठीक है, टैरिफ एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना की गई थी 1976 में। ये ऑप्शन आपका राइट है, टैरिफ की स्थापना 1976 में। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? चंडीगढ़ की, दिल्ली की, पांडिचेरी या लक्षद्वीप? दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 93 का। प्रश्न नंबर 94 आपको पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण पूछा है, गर्म जलवायु, गरीबी, अशिक्षा या अच्छी चिकित्सा सुविधा। तो देखिए प्रमुख कारण पूछा है तो वार्म क्लाइमेट जो है यानी गर्म जलवायु जो होता है, ये जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है, प्रमुख पूछा है। ये ऑप्शन आपका राइट है, 94 का। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चले अगला प्रश्न क्या है, पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व है सरकार का, शिक्षण संस्थानों का, जनता का भी है। डी ऑप्शन आपका राइट है, सभी का। क्या है? पर्यावरण संरक्षण सभी को करना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, साइबर अपराध किए जाते हैं हथियारों द्वारा, इंटरनेट द्वारा। इंटरनेट द्वारा साइबर अपराध होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 97 आप लोगों का क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है, डुडोंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या डोडो। तो जो डोडो है ये आपकी विलुप्त प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है 97 का। प्रश्न नंबर 98 है, IS का अर्थ है, सॉरी EMS, ठीक है, EMS का अर्थ क्या होता है, तो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। EMS स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण प्रबंध प्रणाली। अगला प्रश्न है इसमें आपका, आप प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दे सकते हैं साइकिल का प्रयोग करके, बिल्कुल। ईंधन चालित वाहनों का उपयोग न्यूनतम यानी कम करके, बिल्कुल। पौधारोपण यानी पेड़ पौधे लगाकर, डी, बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। BA सेमेस्टर वाला आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता है। आप लोग इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और कर भी रहा हूं। आप लोग देख ही रहे होंगे, आप लोगों के लिए लगातार मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूं। आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा और अपना फोटो खींच करके क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। मैं एकदम फटाक से सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं, पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं दुर्लभ तथा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।